सावधान। अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलायाम श्री भक्ति कायो सर्गम कुर्वे हम। कोटि शतम द्वादश्चैव कोट्यो लक्षानि श्रुतितीर्थकानि चैव पंचाशदष्टो सहस्र संख्यामेतत् श्रुतं पंचपदं नमामि अरहन्तवासी यत्थं गणर्देवीं गन्थियं सम्मं प्रणमामि भक्तियुतो सुतनान् महोयं शिरसा इच्छामि भन्ते सुधभक्ति कौसको कौतो सलचम समनान सम अंगो वंग पहिने पाउडै परियम सुत पड़मान हो गया चोलिया चे सुत थई हुई धम कहाई निचकालम अच्छेमी पूज्यमी बंदामी नमस्सामी दुख कहो कम कहो बहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम। अतः पौर्वाणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन बेलायाम सिद्धाचार्य भक्ति कायो सर्गम कुर्वे हम। श्रुति जल्दी पार के भ्य परमत विभावना पटुमति भ्य सुचरित पोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्य गुण गुरुभ्य 36 गुण सम्मगे पंच विहाचार करण संग्री से सीसानुग्रह कुशले धमार्ये सदा वंदे गुरु भक्ति संजमेन यह तरंती संसार सायरम घोरम छिन्नन्ति अटकमं जमन मरणं न पावन्ति ये नित्यं व्रत मंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला सटकर्मा विरतास्तपो धंधना साधु क्रिया साधव शील प्रवरणा गुण प्रहणाश्चंद्रार्क तेजो दिखा मोक्ष द्वार कपाट पाटन भटा प्रीणन्तु मां साधव गुरु पांतु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्रा नव गंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेशका इच्छामि भन्ते सुध भक्ति आयरी भक्ति कौसको कौतोसालम समनान समदंसन संचारी जुक्तान पंच व्याचारणम आयरियानम आयरादि सुदनानोपदेशयानम तिरियन गुण पालन रियानम सवसाहुनम निचकालम अच्छेमी पूज्येमी बंदामी नमस्सामी दुख कहो कम खो बोहिलाहो सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम ओकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः अग्रल सदघन और प्रथाली सकल भूतल कलम का विरूपासी सुखा सरस्वती अज्ञानातिमिरान्धः श्री परम गुरुवे नमः परंपराचार्य गुरुभ्यो नमः सकल कलश विध्वंसकम श्रेष्ठाम परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीवन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाशम पापनाशम विदम शास्त्रम श्री मठकार कर्म कांड नामधेय अस्य मूल ग्रंथ करता है श्री श्रवदेवास्तोत्तर ग्रंथ करता है श्री गंधर देवा प्रति गंधर देवा तेषां वचों सार्थम आसाद्य श्रीमत नेमी चंदाचार्येण विरिचितमिदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनि मंगलम कुंद कुंदादो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशं जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ श्री गोमठ सार कर्म कांड जी की जय। आचार्य भगवंत श्री नेमीचंद आचार्य की जय। अरिका गन्नी श्री आदिमती माता जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सब साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामि वंदामि वंदामि। सभी छुल्लक छुलिका एलक के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना। पूज्य बाबू जी नेमीचंद भाई साहब उब्राव भाभी और भी जो पूज्य जन हो सबका सादर चरण स्पर्श। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग परम मांगलिक ग्रंथ गोमठ सार जी कर्मकांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं।
जिसमें 9 अधिकार हैं। हमारा दूसरा अधिकार चल रहा है, जिसमें आचार्य ने बंध उदय सत्व अधिकार को विवेचना करने की प्रतिज्ञा ली है। उसमें हमारा बंध अधिकार हो चुका है, सत्व उदय चल रहा है। उदय में मार्गना चालू हो गई है। सामान्य से उदय भी छुट्टी उदय वगैरह की चर्चा होने के बाद मार्गना चल रही है। मार्गना में पहली मार्गना गति मार्गना में नरक गति चल रही है। पणमीय शीर्षा नेमिं गुणदयन विभूषण महावीरम सम्मतरेण निलयम पैडिसमुकितनं गोच्छम नम्यून नेमि चंदम असहाय परकम महावीरम बंधुदय सत्यजुतम ओघादेशे थवं गोच्छम। गाथा नंबर 276 एक बार आप लोग निकालेंगे। मेरे कई दिन से इस पर चिंतन चल ही रहा था, इसमें निकाले तब फिर मैं शुरू करूं। इसमें जो क्या है गाथा बोले, क्या गाथा नंबर 276, पेज नंबर 236, गाथा नंबर 276। निकल गई सबकी? सब हाथ से इशारा करिए, सबकी निकल गई ना? यहाँ पर जो शब्द है पहली पंक्ति का 70 से कारक चदु सह्य संयम, तो 17 का मतलब हमने चूंकि 117 उसमें होती है ये जानते थे तो वो कह दिया, लेकिन मन में कहीं पर था कि 17 मतलब तो केवल 17 होता है, एकारक मतलब केवल 11 होता है। कंफ्यूज क्यों हो गई? प्राय जो एक शब्द जो सभी शब्द में लिया जाता है वो एक साथ रहता है। जैसे यहाँ पर सय शब्द है, जैसे नीचे के बाद वाला देखिए सगी गी सीधी, सीधी में सग और ईगी लेना तो एक साथ है, तीनों वर्ड एक साथ है। छदू सदरी, छ और दो सदरी में लेना तो दोनों एक साथ है। वहां कंफ्यूजन मुझे क्यों हो गया? 70 से कारक को अलग कर दिया, चदु सही संयम अलग कर दिया। 273 तो गाथा नहीं है ये, 273 नट्ठा है, 200 है। हाँ 276। हाँ तो नट्ठा है 200, हाँ नहीं तो इंडियन आनंद केवल 276 गाथा ना 70 से कारक, कल भी इसका मैंने अर्थ बताया था। 276, 276। नहीं नहीं 273 नहीं है, दूसरे को गाथा नंबर दूसरा होगा, पेज नंबर 276, क्या है? 276, 206 ओ। टू हाँ अब बोलो, हाँ ठीक है, सेवन सिक्स हाँ चलो, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, निकली सबकी निकल गई ना? हाँ तो यहाँ पर कंफ्यूजन क्यों हो गया मुझे? क्योंकि 70 से कारक को अलग कर दिया, चदु सही है संयम को अलग कर दिया, तो मैंने संयम को केवल चदु के साथ लगा के 104 और 100 कहा। वास्तव में यह सय उधर भी लगेगा। 17 संयम, एक कारक संयम, चदु संयम तीनों में लगेगा। एक कारक सही सही है, ये 17 सही है संयम, एक कारक संयम, पुरानी चदु स्टूल की झड़ रही है शायद, ये स्टूल है ना, या तो इसकी झड़ रही है। सतरस सही संयम हो जाएगा। 17 मतलब 17 ही होता है, 117 नहीं होता है। ये जानते हुए भी मेरे से भूल क्यों हो गई? क्योंकि उन्होंने एक दूसरा पद बना दिया चदु सही संयम, तो मैं नहीं सोच पाई कि संयम यहाँ से वहां ले जाए। एक ही पद रहता तब तो हो जाता कि सब में लगता है, तो इसलिए मेरे को कंफ्यूजन हो गया। लेकिन फिर मैंने रात में बहुत चिंतन किया कि 17 मतलब तो 17 ही होता है, इसका मतलब ये संयम सब में लगेगा। 17 सही संयम माने 117, एक कारक सही संयम 111, चतु सही संयम 104 और संयम 100। तो ये चीज आप लोग सुधार लेंगे। ये आगे भी इस तरह की आई है, 282 नंबर गाथा में आई है। यहाँ पर तो क्या इन्होंने देखे एक पद कर दिया। 282 नंबर गाथा देखे, यहाँ पर उन्होंने एक पद कर दिया, तो यहाँ तो मैंने ठीक उसका संयम सब में लगा दिया था। 17 संयम यहाँ है ना। 282 नंबर गाथा देख रहे हैं, इसमें क्या किया है? चूंकि वास्तव में ये अलग अलग पद नहीं करना चाहिए,
यहाँ पर अलग 276 में अलग अलग पद कर देने से कंफ्यूजन हो गया। यहाँ पर एक ही पद है तो सही है संयम सब में 100 को सहित करना है, तो यहाँ अर्थ निकल गया। यहाँ मेरे से थोड़ी सी गलती हो गई थी, तो सही है संयम सब में लगाना है। 17 सही है संयम, एक कारक सही है संयम, चदु सही है संयम और संयम। समझ में आ गया सबको? अभी 104 के बाद हाँ, में हाँ। 100 आया ना, देखो पहले 117 आ गया, 17 संयम हो गया, फिर 111 हो गया, फिर 104 हो गया, फिर इसके बाद 100 आया ना। 104 के बाद 100 आया ना। 2 कहाँ है? नहीं 2 नहीं कहा मैंने, 117 आ पहले में, तो मतलब फिर 111 फिर 104 है ना, फिर बाद में 100 है ना। हाँ तो संयम है ना, हाँ 104 के बाद 100 है। 100 है, हाँ 100 भी है। हाँ नीचे, लेकिन नीचे की किताब में इन्होंने 104 पहले लिखा हुआ है, 100 बाद में लिखा हुआ है। तो 104 पहले या हाँ 100, अच्छा आप कह रहे हैं कि 100 बार पहले लिखा हुआ 104 बाद में, तो 100 तीसरे गुण स्थान में होती है, इसलिए गलत नहीं है, लिखा हुआ तो सही है। फिर हमारा पहले 104 कैसे आ गया? चतु संयम का मतलब पहले 104। हाँ वो गाथा में तो खैर ऐसे ही है, चदु संयम चदु लग ही जाएगा, चदु संयम उसके साथ लगेगा ही, तो गाथा में तो वैसे ही है, वो अपने 6 सबसे वैसे लगाना पड़ जाएगा। गाथा तो वैसे ही बनी जैसे आप कह रहे हैं ना, वो ठीक आप कह रही हैं, पर तीसरे गुण स्थान में 100 की ही बंद होती, 100 का ही बंद होता है। अच्छा अब थोड़ा सा कल बीना जी का प्रश्न था कि मुझे तो समझ में नहीं आई, गाथा नहीं आई है क्या बीना जी? आप प्रश्न करते हो और वीडियो ऑफ रखते हो तो कोई कैसे समझाए भाई? कोई प्रश्न करे और उसका वीडियो ऑफ रहे, कोई समझा पाएगा क्या? लगता है ही नहीं। ये आप लोगों में से कौन समझाएगा? यहाँ पर कौन समझा, कोई समझा पाएंगे क्या? 282 283 नंबर गाथा में जो कहा गया उसकी टेबल से ही, गाथा को नहीं समझाना है, टेबल समझा पाएंगे क्या? है, क्योंकि प्रश्न तो बीना जी का था और किसी का था नहीं, इसका मतलब सब बीना है, बीना तो है, लेकिन वीडियो ऑफ करके बैठे रहने से होने से क्या, वीडियो ऑफ करके तो हम हमारा चालू रहता है और हम लंदन चले जाते हैं, इसीलिए तो वीडियो ऑफ ही रहता है। कि मैं 282 का करूं? हाँ नहीं, गाथा का अर्थ नहीं करना है, हाँ गाथा का अर्थ थोड़ी करना, गाथा का अर्थ तो हम एक एक शब्द समझा चुके, उसमें आप करके क्या निहाल करोगे? यहाँ पर उनको ये समझ में नहीं आया कि कैसे उदीर्णा अनुदीर्णा उदय किस हिसाब से घटेगा, वो उनको नहीं समझ में आ रहा था, गाथा का अर्थ नहीं पूछ रही थी वो। जैसे यहाँ पर है ना 238 नंबर पेज पर टेबल बनी हुई है, वो टेबल को कौन समझाएंगे, कैसे कैसे 5 5 9 1 17, ये कैसे कैसे बैठ रहा, समझा पाएंगे आप लोग में से कोई? क्योंकि आप लोगों ने में से बीना जी ने प्रश्न किया तो समझ में आ गया, उनको समझ में नहीं आया, आप लोग को तो समझ में आया हुआ, इसीलिए आप लोगों की तरफ से कोई प्रश्न नहीं था, हम लोग तो बहुत आगे बढ़ गए थे इस टेबल से, तो आप लोग तो समझाना चाहिए ना आप लोग को टेबल। अनुदीर्ण तो मेरी समझ में नहीं आई। कल बीना ने बहुत देर तक मगज मारा, लेकिन अनुदीर्ण नहीं समझ में आई हमारे। तो वही तो कहते हैं, हम लोग तो इससे बहुत आगे निकल गए, आप लोगों में से तो किसी ने प्रश्न किया ही नहीं। 11 जो है ना, 11 साधन की 11 तो बिल्कुल निकल ही नहीं रही है। हाँ साधन की जो 11 निकलना, अनुदीर्णा वो नहीं निकली हमसे। चलिए इसको समझा देते हैं, क्या किसी को है क्या मन में समझाने का? तो आप लोग समझा सकते हैं, नहीं तो फिर मैं तो समझाऊंगी। दीदी, अनुदीर्णा का तो ये समझ में आया था कि जो मूल प्रकृतियों में से जिसका उदय है उतनी घटा देंगे तो वो अनुदीर्णा में आएंगे। अरे भैया ये कौन पूछ रहा है अनुदीर्णा, ऐसे कौन पूछ रहा है? ये पूछ रहे ना कि 11 अनुदीर्णा में कैसे आएंगे? तो हाँ कहाँ से आई 11, कैसे हाँ। आई 11 प्रकृति बताओगे ना आप? वो ये नाम पूछना चाह रही हैं? नहीं, नाम ये अभी याद है, पर ये 11 संख्या मैंने बता। हाँ कहाँ से कैसे बनी 11 संख्या, वही तो वो पूछ रही ना, जी, वो तो मूल सबको ही दिख रहा। जी, मूल चक्रेश जी जी सुनिए, यहाँ पर अनुदीर्णा लिखा है, उदीर्णा जी लिखा है, उदय लिखा है, उदय जी विच्युति, तो वो तो सबको ही दिख रहा है कि 11 है। वो तो ठीक है, पर वो संख्या कहाँ से आई मैं ये बता रही थी कि शंका यहाँ जितनी पर वो कौन सी 11 प्रकृति है, कैसे बन रही 11 प्रकृति, जो ये मूल शंका है।
मूल तो प्रकृतियां थी, हाँ जो मूल प्रकृतियां 122 है टोटल उदय में आने वाली, हाँ जी, उनमें से सासाधन गुण स्थान में 111 का उदय बताया है। हाँ तो तो 11 उसमें प्रकृति से कौन सी? 111 घटा के, हाँ तो 11 प्रकृति का वो पूछना चाह रहे हैं, वही तो वो पूछे कि 11 कैसे हो गई, वही तो वो कांटा मिलाना चाह रहे हैं कि भाई 11 कैसे हो गए। इसमें इसमें ये रहस्य है। 122 में से मेरी 111 बहना, इसमें घटाते ये रहस्य नहीं है कि 122 उदय योग है, 11 विच्छुति हो गई तो 111 उदय हो रही है, इसमें नहीं है रहस्य, वो तो लिखा हुआ है। ये नहीं है जी, ये नहीं हाँ, है। ये 122 रहस्य नहीं। मूल प्रकृति में से पहली बात तो 111 122 मूल का उदय प्रकृति है। होती है क्या? ये 5 बार बोल दी। नहीं, ये 122 मूल उदय प्रकृति योग, है क्या? उदय योग 122 बताइए। 122 मूल प्रकृति है क्या? सबके मुंह सिले हुए हैं, कुछ नहीं पढ़ा अभी तक आप लोगों ने। नहीं है, ये तो उत्तर उदय प्रकृतियां योग्य हैं। बोला जी, ये तो उदय उत्तर योग्य। प्रकृतियां हैं, वो भी 148 उत्तर प्रकृतियां हैं। 122 तो उत्तर प्रकृति है, हाँ, हाँ वही 8 मूल प्रकृति है ना, 122 तो उदय प्रकृति मूल प्रकृति है। हाँ, ये भाई सॉरी वही उत्तर प्रकृति है, मूल प्रकृति तो 8 हाँ। होती है, मूल प्रकृति थोड़ी है 122। नहीं जी, उदय में आने वाली ऐसा लिखा है शास्त्र में, हाँ उदय ऐसे में भी बोल टोटल सकते हैं, प्रकृति, हाँ लेकिन टोटल प्रकृतियों मूल का प्रकृति उदय नहीं है। 122 का है, हाँ जिसमें जी, से उदय में इस स्थान में 111 आ रही हैं, तो हाँ 122 में से 111 घटा के 11 अनुतीर्ण में आ गई। ठीक कैसे है। समझ में आया था? हाँ तो वो 11 कैसे बनी, वही वो पूछना चाह रही है ना कि कैसे बनी, कौन सी हो गई उनका, वही ये ये वो तो हो गई लिखा जी हुआ है जिनका ना। हाँ, अगले गुण स्थान में उदय में आ सकती है। ऐसे थोड़ी बोला जाता है चक्रेश जी, ये तो इसमें लिखा ठीक है, हुआ है मुझे ना मेरी बहना, जो चीज इसमें लिखी हुई उसको आप लोग जब भी आप लोग लिखा हुआ बोलना चालू कर देते हो, इससे इतने इनके ऐसे बोलने से सबको समझ में आ गई क्या टेबल? इन्होंने जो अभी समझाया 11 माइनस हुई 111, 11 माइनस कौन सी हुई? रहस्य यही तो इसमें यही ये है बात ना, जी रहस्य ये थोड़ी है कि 11 माइनस हो रही, 11 तो माइनस उसमें लिखा हुआ है, जी हाँ लिखा हुआ है ना, उस चीज जी को आप क्या बताओगे जो भाभी चीज मैंने जी 11 भाभी 11 मैंने ये लिखी, हो सकता है मेरी गलत हो। मैंने जिसने बहुत मत्था मारा था, हमें कुछ भी समझ में नहीं आया। एक तो सम्यक प्रकृति, एक सम्यक मिथ्यात, एक तीर्थंकर प्रकृति, आरक दिक, आरक शरीर, आरक अंगोपांग, एक इंद्रिय स्थावर और विकल इंद्रिय, दो इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और नरक गति अनुपूरी। इस प्रकार से ये 11 प्रकृति हमारी ठीक है क्या? हाँ ये ठीक है आपकी 11 तो प्रकृति। पर आगे भाभी ये 22 नहीं पाई हमने 22 ये जो आगे की स्थान की जितनी प्रकृति थी हमने बहुत ढूंढी, रात मैंने भी, जीजी ने भी 11-12 बजा दिए, पर हमें दोनों को नहीं पाई आगे की प्रकृति। हाँ तो यहाँ पर क्या हो गया, हाँ जी, तो 11 और 9 20 आगे जो हुआ 5 5 10 1 11 आई, आगे हाँ 11 और 9 20 हो रही थी, तो 20 में से 20 की 22 कैसे हुई? तो 20 में सबसे पहले तो एक कम हो गई, कौन सी? जो मिश्र प्रकृति उदय में आ गई, तो मिश्र प्रकृति कम हो गई, 20 में से एक कम हो गई 19, और 3 इसमें गत्यानुपूर्वी मिल गई। एक नरक गत्यानुपूर्वी पहले माइनस हो गई है, 3 गत्यानुपूर्वी हो गई, तो 19 22 हो गई। तीसरे गुण स्थान में किसी भी गत्यानुपूर्वी का उदय नहीं रहता है, तो उन 20 प्रकृति में एक माइनस कौन सी हुई? मिश्र वाली माइनस हो गई। अभी तक मिश्र जोड़ रहे थे ना, अब मिश्र यहाँ उदय आ गया तो मिश्र माइनस हो गई, तो 19 हुई, और 19 में 3 कौन सी जुड़ी? तो 3 गत्यानुपूर्वी जुड़ गई। आप म्यूट हैं, बीना जी आप म्यूट हैं। भाभी ऊपर की 5 तो इसमें आ गई ना, 5 तो ये आ गई ऊपर वाली पहले गुण स्थान की। ऊपर की 5 नहीं गिनी जाती है, 11 और 9 20 आना चाहिए था यहाँ पर, तो है ना। 9 कौन सी है? 11 तो पहले बंद उदीर्णा विच्छुति हो गई वो, हाँ, और 9 इसमें साधन में हो रही है वो, दोनों मिलके 20 आना चाहिए था यहाँ पर, तो 20 की जगह 22 आया। कैसे आया? तो 20 में से एक तो मिश्र प्रकृति का उदय आ गया, तो 20 की 19 हो गई, और 19 में अच्छा 3 गत्यानुपूर्वी मिल गई तो 22 हो गई। क्योंकि मिश्र गुण स्थान में कोई भी गत्यानुपूर्वी का उदय नहीं रहता है, नरक गत्यानुपूर्वी का तो साधन में माइनस हो गया था, 3 गत्यानुपूर्वी का माइनस हो गया, तो 19 और 3 22 हो गई। अच्छा ठीक है, सही है। और भाभी इसका आगे वाली में फिर समझ चौथे में गुण नहीं आई। स्थान में आए तो 22 और 1 23 होना चाहिए था, 23 होना चाहिए था ना, 22 और 1 23। यहाँ 23 क्यों नहीं हुई, कौन बताएंगे? 18 कैसे हो गई?
23 की जगह 18 कैसे हो गई? एक तो सम्यक प्रकृति उदय में आ गई, बहुत अच्छा। और दूसरा अनुपूर्वी उदय में आ गई। हाँ, अनुपूर्वी उदय में आ गई, दो 2। हाँ, दो उदय आ गई ना। नरगति और देवगति। एक मिनट, सब कोई नहीं बोले, सब कोई नहीं बोले, है ना, सब कोई नहीं बोले। हाँ, क्या एक तो आ गई सम्यक प्रकृति उदय में, बहुत अच्छा। हाँ हाँ। तो माइनस हो गई। अभी तो यहाँ 18 है। और फिर एक अनुपूर्वी उदय में आ गई। हाँ, अनुपूर्वी उदय में आएंगे, क्योंकि वो मिश्र में तो नहीं थी। अनुपूर्वी आवाज आ रही है हमारे। अनुपूर्वी जो है ना मिश्र में नहीं थी, तो अनुपूर्वी होगी ना। मरण के बाद में तिरंज गति में भी जा सकता है, नरक गति में भी जा सकता है, और उसमें भी जा सकता है, मनुष्य गति में भी। मनुष्य गति नरक गति दो में जा सकता है, दो अनुपूर्वी हो गई। 3 आएंगी, 3 नहीं, दो होंगी ना। देव गति की, मनुष्य गति की और त्रियंश गति की 3 आएंगी। मनुष्य गति का देव तो मनुष्य में आएगा। और ये नरक गति की नहीं आने की थी, 3 की अनुपूर्वी होने से इसलिए 18 का वो हो गया। शायद ये ऐसा आना चाहिए। बाकी दीदी भाभी बताएंगी, ठीक है, हमारा गलत है। चारों अनुपूर्वी यहाँ पर उदय में आ जाएगी। अच्छा, तो नरक में भी जाता है सम्यक दर्शन के साथ, है ना। अच्छा, हाँ जाता है। वेदक तो चारों अनुपूर्वी उदय में आ गई और एक सम्यक प्रकृति उदय में आ गई, तो 23 होने के बजाय 18 हो गई। अच्छा, फिर उसके बाद 18 एक मिनट भाभी, तो गति में चली जाएगा ना। मतलब तो भाभी 18 लिखा हुआ है ना, तो चारों अनुपूर्वी आ गई, तो एक और लगाते तो तब 23 करते थे, तो इसमें 18 लिखा ना। हाँ, 18 लिखा ना, 23 की जगह 18 लिखा, तो 23 की जगह 18, 5 कम हो गई। 5 कौन सी? एक तो सम्यक प्रकृति उदय में आ गई और चारों अनुपूर्वी उदय में आ गई। चौथा गुण चारों जगह जा सकता है ना। कीर्ति कीर्ति भेदक तो चारों जगह जा सकता है, इसलिए अनुपूर्वी का उदय आएगा चारों। हाँ। 2 अनुपूर्वी क्यों आएगी? चारों अनुपूर्वी आ गई। कोई 3 कह रहा था, चारों अनुपूर्वी आ गई, तो इस तरह 18 हो गया। पांचवें गति में चला जाएगा चौथे गुण स्थानवर्ती जीव। अरे कीर्ति कीर्ति भेदक जाता है। अच्छा, तो 18, 17, 35 हो गई। अब फिर 5वें गुण स्थान में 8 जा रही है, तो 35 और 6ठे गुण स्थान में 35, 8, सॉरी एक मिनट, एक लाइन भाभी ये 35 कैसे हुई है? फिर ये देश संयुक्त गुण स्थान है 18 और 17 मिलके 17 की तो यहाँ उदीर्णा हुई और 18 की पहले से उदीर्णा हो रखी थी, तो 18, 17, 35 की उदीर्णा। देश संयुक्त गुण स्थान में अगर किसी जीव को देखा जा रहा है तो उसके क्या देखा जा रहा है कि 35 प्रकृतियों की उदीर्णा में कौन कौन सी जैसे हम लोग बंद बंद विच्छुत्ति अबंध पढ़े थे ना, तो बंद में कौन कौन सी प्रकृति रहती थी? बंद, बंद विच्छुत्ति, अबंध, 3 टेबल चलता है सब जगह। तो अबंध में कौन कौन सी प्रकृति रहती थी? अपन में तो नहीं आते। उत्तर है बहुत 3, 4 बंध करने योग्य नहीं है, वो अबंध में आ जाती है। हाँ, अबंध में कौन कौन सी प्रकृति आएगी? फिर से बोलिए। कौन सा गुण स्थान में? कोई से मतलब नहीं, अबंध का एक नियम है, कोई गुण स्थान नहीं है वहां पर। अबंध में जैसे बंद विच्छुत्ति अबंध है ना, 3, हाँ। यहाँ भी वही चीज बन रहा है। तो अबंध में कौन कौन सी प्रकृतियां जोड़ के लिखी जाती है? जैसे तीर्थंकर, आहारक, द्वीप। अरे ये सब नहीं बताना है। अबंध में कौन कौन अबंध में वो प्रकृति आएगी जो अभी नहीं बन रही है लेकिन आगे बन सकती है, उसकी विच्छुत्ति नहीं हुई है, अभी नहीं बन रही है लेकिन आगे बन सकती है, वो प्रकृति अबंध में आएगी। अभी भी मेरा प्रश्न खड़ा है, अबंध में कौन कौन सी प्रकृतियां आएगी? इतनी बड़ी भूल है। अबंध में कसाय भाभी, जो कसाय खत्म हो गई वो आएंगी। हाँ, जो कसाय खत्म हो गई, प्रत्येक खाना कसाय खत्म हो गई, वो आनी चाहिए। 4 अबंध में। प्रकृति का नाम क्यों ला रहे हैं आप लोग? जी, अबंध वो प्रकृतियां हैं जिनका अभी बंद नहीं हुआ, आगे वो तो जेठी भाई साहब बोल दिए ये चीज, तो उस पर भी मेरा प्रश्न खड़ा है। इसका मतलब कि कहीं गलती है। हाँ बिल्कुल है। जय जैन दीदी, जय जैन जी, जिनकी बंद विच्छुत्ति होती है दीदी, हाँ, वो अबंध में चली जाती है। 1 मिनट सब कोई चुप रहिए सब कोई। हाँ बोलिए विमलेश जी। जिन प्रकृति की बंद विच्छुत्ति होती है दीदी, वो अबंध में चली जाती है। मेरा प्रश्न फिर भी खड़ा है, अबंध में कौन कौन सी प्रकृति आती है? मेरी अम्मा, बहुत कठिन काम है पढ़ाना।
मतलब जो चीज सैकड़ों बार बोली गई होगी मेरे ही द्वारा, और आप लोग ये बीना जी से कितनी बार पढ़े हैं, केसी भाई साहब से कितनी बार पढ़े हैं, वो तो अलग है। यहाँ के टेबल से ही समझ जाना चाहिए कि कौन कौन सी प्रकृति आएगी। छोड़ दीजिए ना वहां की वो टेबल है, सामने आपके टेबल है, कौन कौन सी आती है। अबंध में जिसकी बंद बिछुती हो गई वो भी आती है, जिसका आगे बंद होगा वो भी आती है। हाँ अभी जी, नहीं बंद हो रहा परंतु आगे होगा। जैसे जी। हारक द्वीप का बंद छठे गुण 7वें में होगा, वो भी अबंध में आ रही है। और जो हाँ। 16 प्रकृति बंद बिछुती हो जाती दूसरे गुण स्थान में, वो भी जोड़ के लिखी जा रही है। हाँ, उसी तरह यहाँ अनुदीर्णा में जो उदीर्णा हो रखी है वो प्रकृति भी आ रही है, जो उदीर्णा नहीं हुई है वो प्रकृति वो भी भी आ आ रही गई। है। यही नियम है। जी आप हाँ, लोग कोई इतने लोग खुले हैं, आप लोगों ने किसी ने जवाब नहीं दिया, और कितनी हल्की चीज, लेकिन चूंकि दिमाग में पहले से नमक की डली बैठा के रखे रहेंगे तो कोई कितना भी समझाए भले नहीं समझ में आएगा, याद ही नहीं रहेगा। नमक की डली पहले से बैठी हुई है। बिल्कुल। अबंध मतलब जो आगे बंद होगा बैठा, अबंध मतलब जिसकी बंद बिछुती हो गई है। किसी ने भी पूरा उत्तर नहीं दिया। हाँ, दोनों दोनों बातें आनी चाहिए थी, और एक बार थोड़ी बताया गया है, बहुत दफा बताया। क्योंकि केसी भाई साहब की क्लास में मैंने बहुत बताया है, और अपनी खुद की क्लास में भी बताया। निकल गया, बंद बिछुती तो जा चुकी, बंद का प्रकरण तो खत्म हो चुका। और जहां भी बंद का प्रकरण आता है आती है। कितनी टेबल बंद में, कितनी टेबल पढ़ी आप लोगों ने? बहुत सारी सारी। मार्गना की टेबल पढ़ी? एक एक मार्गना में 4 गति 5 इंद्री, इतनी इतनी टेबल आई है। हर टेबल में बंद, बंद बिछुती और अबंध आया है। हर टेबल में 3 चीज आई है। हर टेबल में ये चीज बताई गई, जिसकी बंद बिछुती हो गई वो आ रही है, जो आगे बंधेगी वो आएगी, दोनों अबंध में आएगी। इसी तरह से इसमें होगा। चक्रेश दीदी आप अपना बंद कर दो ना, बहुत आवाज आती है। मेरा तो चलिए, तो उसी तरह से यहाँ अनुदीर्णा में कौन कौन सी आएगी? जो उदीर्णा होती जा रही है वो भी आएगी, और जिसकी अभी उदीर्णा हुई नहीं, आगे होगी उदीर्णा, वो भी आ रही है। अभी तो नहीं हुई है, पर आगे उदय में आकर के, आगे जहाँ उदय, क्योंकि उदीर्णा कहाँ होती है? जहाँ जिस प्रकृति का उदय रहता है। ये साधारण नियम भी मुझे पता नहीं, मैं तो कई बार बोल चुकी, आप लोग को किसी को याद है कि नहीं? उदीर्णा कहाँ होती है? जिस प्रकृति का जहाँ उदय रहता है। ऐसा नहीं होता कि अभी साता का उदय है तो असाता की उदीर्णा होगी, ऐसा कभी भी नहीं होता। साता का चल रहा उदय तो साता की ही उदीर्णा होगी। तो इसलिए जहां जिस प्रकृति का उदय होगा वहीं उदीर्णा होगी। तो कुछ प्रकृति ऐसी है जो आगे उदय में आएगी, तो जहां उदय में आएगी वहां उदीर्णा होगी। अब तीर्थंकर प्रकृति 13वें गुण स्थान में उदय में आती है, हारगतिक 6ठे में उदय में आती है, तो जहां उदीर्णा होगी वहां उसकी उदीर्णा, जहां उसका उदय होगा वहां उसकी उदीर्णा होगी। तो अनुदीर्णा में कौन कौन सी प्रकृति है? जिसकी उदीर्णा होती जा रही वो भी है, और जो आगे उदीर्णा होगी वो भी है। अब देखिए 238 नंबर पेज पर चार्ट देखिए। सबसे पहले कह रहे हैं कि भाई 5 प्रकृति उदय की योग्य नहीं है, 117 प्रकृति। आज खूब बढ़िया से चार्ट समझा देते हैं, आप लोग ग्रहण करें, आपकी इच्छा, ना ग्रहण करें आपकी इच्छा। तो 5 की तो उदीर्णा हो नहीं सकती। क्यों नहीं है? 5 प्रकृति उदीर्णा योग्य क्यों नहीं है पहले गुण स्थान में? जो उदय में नहीं आई इसलिए, क्योंकि उदय में नहीं आएंगी। जिसकी उदय में होता है उसको दीर्णा होती है। ये 5 प्रकृति उदय में नहीं आएंगी। 5 प्रकृतियों का पहले गुण स्थान में उदय ही नहीं है। आहारक, द्विक, तीर्थंकर और सम्यक और मिश्र प्रकृति का, ये 5 प्रकृति का इन्हीं का खुला है भाई। मीना तुम्हारा भी बंद करो, म्यूट करो भाई, और भी अभी भी आवाज आ रही है। तो 5 प्रकृति की वहां उदीर्णा, अनुदीर्णा क्यों लिखा गया? कि वहां पर उदय नहीं है, इसलिए 5 की अनुदीर्णा। 5 की वहां उदीर्णा बता रहे हैं, एक इंद्रिय, विकल्प और अस्थावर की। तो वहां अब दूसरे गुण स्थान में क्या हुआ? 5 की तो उदीर्णा हो गई, वो है। और 5 प्रकृति जिसकी आगे उदीर्णा होगी वो है, 10 हो गया। और एक प्रकृति कौन सी हो रही है? नरक गत्यानुपूर्वी की, क्योंकि यहाँ पर उदय नहीं है। तो यहाँ पर इसलिए माइनस अंक, यहाँ पर उदय नहीं, आगे उदय आएगी। नरक गत्यानुपूर्वी की यहाँ उदय नहीं, इसलिए माइनस किया। उदय बिछुती उदीर्णा हो रही है इसलिए नहीं माइनस किया है। साधन गुण स्थान में नरक गत्यानुपूर्वी का उदय नहीं आता है, इसलिए घटाया है। इसलिए नहीं घटाया है कि उदीर्णा हो गई है, इस चीज को समझिएगा।
तो ये 11 प्रकृति की अनुदीर्णा है। फिर दूसरे गुण स्थान में साधन में 9 प्रकृति की उदय होता है, तो उदय तो और भी होता है, लेकिन 9 प्रकृति का भी उदय, उसकी उदीर्णा हो रही है। तो 11 और 9 20 हो गई तीसरे गुण स्थान में। अब तीसरे गुण स्थान में यहाँ पर 20 की जगह 22 है, तो यहाँ पर क्या हो गया कि 20, पहले 20 में से तो एक कम हुई, मिश्र प्रकृति का उदय आ गया, तो 19 हो गई। मिश्र गुण स्थान में कोई भी अनुपूर्वी का उदय नहीं होता, तो एक तो पहले घटा दिए साधन में, अभी 3 और घटा दिए, तो 19 और 3 22। आ रहा है समझ में कि नहीं? केवल हाथ उठाइए, खोल करके हल्ला नहीं करिए, हाथ उठाइए कि समझ में आ रहा है ना। फिर उसके बाद तीसरा गुण स्थान में 22 प्रकृति की उदीर्णा थी, अनुदीर्णा थी। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं? असंयत गुण स्थान में कह रहे हैं 17 प्रकृति। हम लोग जान रहे हैं कि 17 प्रकृति की उदय है, उदीर्णा है, तो 17 प्रकृति की यहाँ उदीर्णा हुई, और 104 की उदय उदीर्णा, 17 प्रकृति यहाँ उदीर्णा हो रही है। तो यहाँ 22 और 1 मिलकर 23 होना चाहिए था, परंतु यहाँ क्या दिखा रहे हैं? 18 प्रकृति। तो 18 प्रकृति का मतलब क्या हो गया कि एक प्रकृति तो यहाँ पर 22 और 23 होना चाहिए था, 22 और 23 होना चाहिए था, 23 की जगह 18 हो रहा है। तो एक तो सम्यक प्रकृति का उदय आ गया, वो कम हो गई, तो 23 एक 22 हो गई, और 4 यहाँ पर चारों अनुपूर्वी का उदय हो गया, इसलिए यहाँ पर 18 प्रकृति हो गई, 22 में से 4 चली गई। अब 5वां गुण स्थान में आते हैं, तो असंयत गुण स्थान में उदीर्णा 17 हुई है, अब पहले की 18 हो रखी है, तो 18 17 35 हो गया। तो 35 यहाँ पर, ये तो ऐसे की ऐसे 35 है, 8 यहाँ पर उदीर्णा हो रही, उदय उदीर्णा हो रही है, तो 35 और 8 43 होना चाहिए था प्रमथ संयत में, लेकिन यहाँ पर क्या कह रहे हैं? 41 है, और 8 की यहाँ पर उदीर्णा उदय उदीर्णा विच्छुत्ति हो रही। तो 41 होने का कारण क्या है? यहाँ पर आहारक दिक् का उदय हो गया। आहारक दिक् का उदय आ गया है ना, उदय आ गया, इसलिए जो यहाँ पर उदीर्णा देखी जा रही है, तो 43 की जगह 41 की उदीर्णा देखी जा रही है। अप्रमथ में आ गए, तो अप्रमथ में 41 और 8 49, ठीक है, ऐसे का ऐसे कांटा मिल रहा, 49 की अनुदीर्णा है। अप्रमथ गुण स्थान में 4 की उदय विच्छुत्ति होती, किसकी किसकी होती है? 4 की कौन कौन सी प्रकृति की होती है? नहीं, अचानक नहीं बोलेंगे, कोई भी हैंड रेज करिए। किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा, कोई कुछ उत्तर नहीं देता है, इसी के कारण, क्योंकि हर कोई बोल जाते हैं, किसी को समझ में आता नहीं है, किसी का हैंड रेज नहीं है। चलो बोलो, अनीता बोलो। ये ना सम्यक अर्थ नाराज और संप्राप्ति का सहनन, 4 की खराब वाला सहनन और सम्यक प्रकृति, बहुत अच्छा। तो इस तरह से 41 8 49 का यहाँ पर हो रहा है। पूर्वकरण में 49 और 4 53 का लिखा हुआ है, एकदम ये कांटा मिल रहा है, और यहाँ पर 6 की उदय उदीर्णा हो रही है, तो 53 और 6 दूसरे गुण, आगे वाले गुण स्थान अनिवृत्तिकरण में 59 हो रहा है, ये भी ठीक है। फिर यहाँ पर 6 की हो रही है, तो 59 और 6 आगे 65 अनुदीर्णा में आ गई। सूक्ष्म सांप्राय में 1 हो रही, तो 65 1 66 आ गई। उपशांत मोह में 2 हो रही है, तो 66 2 68 आ गई। और फिर इसमें 16 उदय उदीर्णा हो रही है, तो 66 और 16 कहाँ गया? हाँ, 66 और 16 कितना होगा? 81। हाँ 81। हाँ 81, तो कम क्यों? 66 और 16 82 84 होता है जी, एक हाँ, घटाया 66 और 16 82 होगा, 66 4 70 80 82 होगा ना। तो 13वें गुण स्थान में ये हो गया। यहाँ पर एक तो तीर्थंकर प्रकृति उदय में आ गई, 1 मिनट आ गई, छीन में नहीं, ठीक तो है, ऊपर 66 2 68 ठीक है ना, 68 आ रहा है। फिर संयोग के लिए में 39 प्रकृति की उदय विच्छुत्ति हो रही है, और यहाँ पर दोनों मिला करके संयोग के 16 और 68 मिला करके यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए था? 82 हो जाना चाहिए था, 83 है, क्योंकि यहाँ पर एक 65 ही तो है। हाँ सीन में 65 का तो अनुदय आ रहा है ना, वो 16 का उदय हो गया, तो 81 हुआ। तो आगे आ गए ना उससे। तो क्या चीज बोल रही है? तो सहयोग केवली बता रहे ना, सहयोग केवली वाला। अच्छा, सहयोग हाँ, केवली। हाँ, अच्छा, तो सहयोग केवली कहाँ गया? 16 की भी छुट्टी हो रही है, उदय उदीर्णा हो रही है, उदीर्णा हो रही है 16 की, 68 की पहले से है, तो यहाँ पर 82 होना चाहिए था,
तो यहाँ पर 43 83 की हो गया कि यहाँ पर अब ये आ गई तीर्थंकर प्रकृति उदय में आ गई, तो एक घट गई। 84 होना चाहिए था, 83 है, तो एक तीर्थंकर घट गई यहाँ पर। और आगे सहयोग केवली में 39 की उदीर्णा हो रही है। 14वें गुण स्थान में उदीर्णा पहले ही बता के आ चुके हैं, पहले ही गाथा आ गई है मूल कि 14वें गुण स्थान में उदीर्णा नहीं होती है। तो इस तरह से ये टेबल बनाया हुआ है। मेरी बुक में तो 80 लिखा हुआ है केले में अनुदय के अंदर। हाँ, मेरा जो बुक किताब है ना उसमें 80 लिखा हुआ है अनुदय के अंदर, और अनुदय है उदय विच्युति 29 का हुआ, और ना अनुदय 80 का लिखा हुआ है। अनुदय अनुदय 80 80 80 लिखा हुआ है इसमें, जैसे चेन में 16 आया आपका। नहीं 80 कैसे आएगा, वहां तीर्थंकर प्रकृति का बस उदय आ रहा तो वो कम हो जाएगी। 68 और 16 मिलके 84 होता है, 84 में एक उदय में आ गई तो 83 का अनुदीर्णा में आएगा, 83 प्रकृति। ठीक ही है, तुम्हारे में कोई कुछ गलत होगा, ये तो ठीक मिल रहा है यहाँ पर। तो अभी जो 231 वाला टेबल है उसमें तो 80 ही है, और जो ये 238 वाला टेबल है उसमें 83 है। हाँ, वहां पर साता साता वेदनी को खत्म, दो आचार्य का मत है ना। एक आचार्य कहते हैं कि एक की भी छुट्टी हो जाती है, एक आचार्य दोनों को उदय मानते हैं। वो दो प्रकृति का यहाँ पर डिफरेंस आ जाता तो है। पर फिर भी ये 80 आ रही है, एक और कम आ रही है, उधर 83 आ रही है, इधर 80 आ रही है, हाँ, तो ये तो कम हुई, कहते 83 आनी चाहिए थी। तीर्थंकर पर किसी सबको तीर्थंकर अच्छा नहीं है, सबको अच्छा साता साता दोनों नहीं मानते आचार्य, तो 3 प्रकृति कम हो गई है ना। सबको तीर्थंकर, अगर किसी के साथ 12 और 13 का कांटा आता है ना, 72 और 12, 72 और 13, 14वें गुण स्थान में कहा जाता है ना कि 72 और 12 का सत्व विच्छुद्धि हो रही है, अथवा 72 और 13 की हो रही, तो कैसे फर्क आता है, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति जिसके नहीं है उसके 12 का ही आएगा। दूसरे आचार्य यहाँ पर अंतर आ रहा है कि कोई साता साता दोनों को लेके चल रहे हैं, एक आचार्य कह रहे नहीं, दो में से एक का तो विच्छुद्धि हो जाएगा, एक रहेगा, इसलिए यहाँ पर अंतर आ रहा है। चलिए अब चलते हैं अपने लोग गाथा नंबर मैं आज मैं इसे करके देखती हूँ पूरी टेबल को। 292 कल 292 का कल हो गया था, टेबल नहीं करे थे। जब 29 नंबर, सॉरी 291 नंबर गाथा में 29 प्रकृतियां आई है कि वचन पर्याप्ति के स्थान पर 29 प्रकृतियां जो होती हैं वो उदय योग्य है, नारकी के यहाँ पर आ रहा है। इस 29 प्रकृतियां में बहुत सारी पुण्य प्रकृति है, बहुत सारी पाप प्रकृति है। बेक्रिय शरीर बेक्रिय कांगोपान भी पुण्य प्रकृति है, तेजस कारमान भी पुण्य प्रकृति है। यहाँ आप लोगों से मेरा प्रश्न, आप लोग के मन में ये नहीं उठा, जब उठता ही नहीं तो हमको तो बताना भी नहीं चाहिए, जब शंका नहीं तो समाधान भी नहीं। स्थिर अस्थिर शुभ अशुभ, नहीं भाभी, मेरे मन में आया था कि इसमें पुण्य पाप दोनों प्रकृति, शुभ और अशुभ, और नहीं दुस्वर क्यों आ रहा है। पुण्य पाप की तो कोई खास बात नहीं है, क्योंकि नहीं, बेक्रिय शुभ और अशुभ और दुर्भग और दुस्वर क्यों आया इसमें, ये बात मेरे दिमाग। दुर्भग दुस्वर तो ठीक ही है ना, पाप प्रकृति है वो तो ठीक ही है, उनको दुस्वर का याद रह। दुर्भग उनका उनका क्या रहता है, कैसा ये रहता है, दुर्भग ही रहता है, उनको शुभग थोड़ी रहता, वो तो ठीक ही है। यहाँ पर बात है स्थिर अस्थिर और शुभ अशुभ की। हाँ, ये 4 प्रकृति में चारों प्रकृति कैसे, अस्थिर अशुभ तो समझ में आता है, फिर ये 4 प्रकृति कैसे आ गई। किसी के भी सब थे उस समय, किसी के भी मन में प्रश्न नहीं जगा, तो प्रश्न नहीं जगा तो समाधान भी नहीं। आगे चलते हैं पेज नंबर 241 पर। जाओ फिर, मेरे मन में तो कुछ आया इस क्वेश्चन का, तो मैं हाँ भाभी दीदी इसको तो बता दो। कल प्लीज मेरे बता दिमाग में दीजिए, वो आया। ऑपोजिट है एक दूसरे के, एक हाँ ही कि प्रकृति होगी, स्थिर होगी अस्थिर होगी, प्लीज बता दीजिए। या आप तो चक्रेश जी, आप थोड़ी जी ज्यादा परिभाषा नहीं कर जाती हैं क्या। नहीं, मैंने सिर्फ एक, हमको प्लीज क्या बता स्थिर, दीजिए। एक मिनट, हम लोगों को क्या दोनों प्रकृति उदय में नहीं है क्या, स्थिर और अस्थिर। नहीं, कभी दोनों एक होगी कभी दूसरी होगी। नहीं, कैसे रहेगी एक, कभी कोई रहेगी कभी कोई रहेगी। हम लोग को बेजने नामकरण का उदय है, कभी साता रहती है कभी असाता रहती है ना, ऐसा थोड़ी है, जा रहा है क्या, है ना। तो उसी तरह से हम लोग को कभी स्थिर रहती कभी अस्थिर रहती है, ऐसा थोड़ी है कि विपरीत प्रकृतियां उदय में नहीं रहती है, ऐसा तो कहीं नहीं।
कोई नहीं भी रहती है, कोई रहती भी है। ये स्थिर स्थिर शुभ अशुभ कैसी प्रकृतियां हैं? निरंतर उदयी हैं। और ये आप लोगों को किसी भाई साहब के क्लास में मैंने बताया भी था, यहाँ भी बताया था, आगे वहां पर मैंने निरंतर उदय प्रकृति वगैरह बहुत अच्छे से आप लोगों को कराया था। निरंतर उदय जब तक इसकी बंध विच्छुत्ति नहीं होगी, किसी भी गति का जीव हो उसको उदय में आएगी, चाहे वो नरक गति हो, तिर्यंच गति हो, एक इंद्रिय हो, कोई भी हो, सबको ये उदय में आएगी। जहां उदय के योग्य है जिसमें, उसके सब जगह, क्योंकि निरंतर उदयी प्रकृति है जब तक इसकी उदय विच्छुत्ति नहीं होती है। चल, घरमा नरक उदय विच्छुत्ति उदय अनुदय रूपी प्रकृतियों की संदृष्टि देखें। उदय योग प्रकृति 76, इसमें घरमा नरक में उदय योग प्रकृति 122 में से कितनी कम हो गई? 46 कम हुई। 40 हो गई। हाँ 76 है ना। छोटा सा जोड़ घटाव नहीं कर सकते, कॉपी पेंसिल सब पास में। या हम लोगों को 46 2 और 2 4 भी जोड़ना नहीं आता, लेकिन हम जबानी बताएंगे, चाहे गलती बताएं। बाईस। हाँ 25 सही। 48 हो गए ना जी, 122 में से घटाएंगे तो 48 प्रकृति यहाँ पर उदय योग ही नहीं है। उदय योग 74 प्रकृति है। बंध योग 101 थी, और यहाँ पर उदय योग क्या करें, 74 प्रकृति है। अनुदय कहते हैं सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक का रहेगा। उदय विच्छुत्ति एक मिथ्यात्व की होगी। घरमा नरक में बता रहे हैं, प्रथम नरक में उदय उदय विच्छुत्ति अनुदय बता रहे हैं। फिर सासाधन गुण स्थान में जब आ जाएंगे, सासाधन गुण स्थान में जब आ जाएंगे तो यहाँ पर तीर्थंकर प्रकृति क्यों नहीं ले रहे हैं? शंकर प्रकृति का तो उदय नहीं है, अनुदय तो है। हाँ। क्या है? अनुदय में लेना चाहिए ना। नहीं, उसका तीर्थंकर प्रकृति का तो उदय उदय निरंतर चलता रहता है ना। हाँ, तीर्थंकर प्रकृति का तो पहले गुण स्थान में भी आके उसका उदय चलता उदय नहीं, वो बंद चलता रहता है ना। उदय तो प्रथम गुण स्थान में बंध चलता रहता है तीर्थंकर प्रकृति का। पहली बात तो बंद की विवक्षा ही यहाँ पर नहीं ली जा रही है। नहीं नहीं, उदय भी नहीं रहता। हाँ, उदय भी नहीं रहता, बंद भी नहीं रहता, उदय भी नहीं रहता। और पहले गुण स्थान में तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है? नहीं होता, नहीं होता। और यहाँ पर तो हम बंध और वो सब कुछ नहीं पूछ रहे हैं। अनुदय में मैंने कहा तीर्थंकर प्रकृति क्यों नहीं घटाए? नहीं है हुआ ना, जाके थोड़ी उसका बंद हो। बंद नहीं हुआ ना। ये उदय में आ ही नहीं सकती, 4 ही गुण स्थान है इसमें। 4 ही गुण स्थान है यहाँ। तीर्थंकर प्रकृति उदय में बंद होगा ना नहीं सकती है, इसलिए उसको पहले ही घटा दिया। 76 प्रकृति ली है, बाकी घटाई, उसमें ही तीर्थंकर घटा दिया, क्योंकि उसका उदय बनेगा ही नहीं। तो 4 ही गुण स्थान होता है, 13वें गुण स्थान में उदय में आती है, इसलिए तीर्थंकर प्रकृति को शुरू में ही घटा दिया। जो 122 में 76 प्रकृति है ना, तीर्थंकर प्रकृति घट चुकी है। चौथे गुण स्थान में कह रहे हैं उदय विच्छुत्ति 4 की, और एक 2 पहले से हुई थी, 2 और 1 3 थी, और एक नरक पूर्वी का ले लिया तो 4 की यहाँ पर उदय विच्छुत्ति हुई, और अनुदय भी 2 1 3 और एक नरक गत्यानुपूर्वी, इस तरह 4 की तो यह है। 4 की विच्छुत्ति अनंत अनुबंधी की यहाँ होती है, और 4 का अनुदय हो गया। 2 और 1 3, पहले गुण स्थान की 1 विच्छुत्ति, 2 अनुदय, मिला के 3 हुआ, और एक यहाँ पर नरक गत्यानुपूर्वी का उदय नहीं आता है, तो इस तरह से 4 हो गई। मिश्र गुण स्थान में उदय विच्छुत्ति 1 की, इसकी सम्यक मिथ्यात्व की उदय विच्छुत्ति होगी। और पहले से कितनी है, तो यहाँ पर कहते हैं कि कितना होना चाहिए था, 4 और 4 8। बंद करना शुरू करो। ये सुमन जैन आपका खुला है, प्लीज बंद कर दीजिए ना। बहुत लोगों का खुला है, अब खुला होने से हम क्लास ही बंद कर दिया करेंगे। मेरे गले में इतनी तकलीफ हो रखी है, मैं नहीं सक सकूंगी।
अपने से अगर आप लोग इतने जागरूक नहीं रहेंगे, इतने पढ़े लिखे लोग होकर के बच्चों वाली हरकत करते हैं। साधन गुण स्थान में 4 की उदय भी छुट्टी, अनुदय 4 का तो 8 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर मिश्र प्रकृति का उदय आ गया, इसलिए 7 प्रकृति अनुदय में है। और एक प्रकृति की जिसका उदय है, उदय किसका है? मिश्र प्रकृति का है, तो उसी की यहाँ पर विच्छुत्ति है। फिर आगे चौथा गुण स्थान आ गया, वहां पर 7 और 1 8 होना चाहिए था, लेकिन 6 क्यों हो गया? कि यहाँ पर किसकी एक तो सम्यक का उदय आ गया और एक नरक गत्यानुपूर्वी का उदय आ गया। नरक गत्यानुपूर्वी का उदय कैसे आ गया? कैसे चौथे समझाएंगे कि नरक गुणस्थान गत्यानुपूर्वी का उदय आ गया? अनुपूर्वी का उदय रहता है नहीं। ये हम नहीं पूछ रहे हैं कि उदय रहता, वो तो आचार्य लिख रहे हैं उदय रहता है, तभी लोग घटाए हैं। कैसे इसको घटाएं, कैसे समझे? कल चर्चा हो चुकी है, कैसे घटाएंगे इसको? नरक गत्यानुपूर्वी चौथे गुण स्थान में कैसे घटा दिया? नरक जा वो सकता पहले नरकायु का बंद कर दिया हो, फिर वो चौथे गुण स्थान हाँ, नरकायु का बंद किया, मरते ही उसको चौथा गुण स्थान वर्ती छायिक सम्यक दृष्टि है, मरते ही नरकायु शुरू हो गई और चौथे गुण स्थान में नरक गत्यानुपूर्वी का उदय बन गया। छायिक सम्यक दृष्टि को ही बनेगा चौथे गुण स्थान में। तो इस तरह से यहाँ पर 2 प्रकृति कम हो गई, 7 1 8 की जगह 6 है, और यहाँ पर 12 प्रकृति की उदय विच्छुत्ति होती है। आ चुकी गाथा में आ चुका है ना? विधीय कसाया दुर्भग अनादेज गाऊ निरेचऊ, है ना? गाथा में ऐसा आ चुका है कि 12 प्रकृति अप्रत्याख्यान 4 दुर्भग अनादे नरक आयु अयश कीर्ति और नरक द्विक व्यक्रियक द्विक, इस तरह से इतने का यहाँ पर विच्छुत्ति होती है। तो यहाँ पर अपने लोग का 12 की उदय विच्छुत्ति होती है। पहला नरक का हुआ। आगे चलते हैं, कुछ समझ में आया है ना सबको? नहीं कुछ समझ में आया तो पूछ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब द्वितीय आदि 6 पृथ्वियों में उदय आदि का कथन करते हैं। यहाँ पर द्वितीय आदि 6 पृथ्वियों में ऐसा महसूस हो रहा है कि पता नहीं 7 नरकों का एक साथ कर देंगे क्या? जबकि जब बंद विच्छुत्ति बंद बताया गया था तो कैसे कैसे बताया गया था? जिस समय बंध की विवेचना चली थी तो कैसे कैसे बताया गया था? पहले नरक का और दूसरे से 6 नरक का और 7वें नरक का। 7वें नरक का 3 बार करके बताया गया था, क्योंकि पहले नरक में सम्यक दृष्टि जाता है, इसलिए उसको अलग कर दिया, और फिर 6 नरक तक कोई सम्यक के साथ निकल सकता है, इसलिए 2 से 6 का अलग कर दिया, और 7वें से चूंकि कोई भी सम्यक दर्शन के साथ नहीं निकलता है और मनुष्य नहीं बनता, इसलिए 7वें का अलग कथन करा गया था। यहाँ देखते हैं, यहाँ हेडिंग तो यही है कि 6 पृथ्वी में, हो सकता है यहाँ भी 2 टेबल हो, पता नहीं है, देखते हैं। कैसे राजी हो गए? क्लास के बाद अच्छा चलिए, गाथा नंबर 293। विधियादिषु छसु पुढ़ी विषु एवं नवरी च असंजद ठाने नथी अनुपुवी तिसे मिच्छे वो छेदो। विधियादिषु छसु पुढ़ी विषु एवं नवरी असंजद ठाणे नथी निर्यानुपुवी तिसे मिच्छे वो छेदो। बाबू जी गाथा का उच्चारण करें, करीब करीब सब कोई कर लिए हैं। विद्यादिषु छसु पुडिविषु एवं नवरिय संजताने नत्ति निर्याणुपुबी तिस्से मिच्छेव वो छेदो। विद्यादिषु छसु, दूसरी पृथ्वी से लेकर, विद्यादिषु दूसरी से, छसु माने 6, पुढ़ी विषु माने पृथ्वियों में, एवं इस प्रकार, नवरी किंतु असंजत ठाने असंयत गुण स्थान में, नथी निर्याणुपुवी, निर्याणुपुवी नरक गत्यानुपूर्वी का नथी माने उदय नहीं है। तिससे मिच्छेद बोच्छेदे, इस कारण से मिथ्यात गुण स्थान में बोच्छेदो कहा गया है। फिर से एक बार, विद्यादिषु
छसु पुढ़ विद्या दो दूसरे से छठे पृथ्वी में एवं माने क्या कहना चाहिए, एवं से क्या कहना चाह रहे हैं कि 76 प्रकृति का ही उदय है, इसी प्रकार है, यानी जो हम पहले कहे हैं उसी प्रकार से है। नवरी किंतु अंतर क्या है बता रहे हैं पहले वाले से, पहले नरक से अंतर क्या है यहाँ पर, तो कहते हैं वहां असंयत गुण स्थान में नरक गत्यानुपूर्वी का उदय बताया था, तो वो यहाँ पर करे नवरी किंतु असंजत ठाने असंयत गुण स्थान में नथी निर्यानुपूर्वी नरक गत्यानुपूर्वी का उदय नथी नहीं है। इसलिए मिच्छे व बोच्छदे मिथ्यात्व गुण स्थान में ही बोच्छदे कहा जाता है, मिथ्यात्व गुण स्थान में। पंसादि 6 पृथ्वियों में घर्मावत उदय योग प्रकृति 76 है, यहाँ भी 76 ही है, किंतु यहाँ विशेषता यह है कि असंयत गुण स्थान में नरक गत्यानुपूर्वी का उदय नहीं है। क्यों नहीं है? एक सम्यक दृष्टि है तो नरक में आएगा तो नहीं, वो 6 ऑप्शन में छूट जाता है ना, वो 6 तो आएगा नहीं, 2 से 6 पृथ्वी में 6 ऑप्शन वाला आ सकता है, तो उसका सम्यक छूट जाएगा, फिर वो उसमें नहीं आएगा। बहुत अच्छा। यहाँ ऐसे सम्यक दृष्टि जीव वंशादि 6 पृथ्वियों में जन्म नहीं लेता है, अतः इस नरक गत्यानुपूर्वी की विच्छुट्टि मिथ्यात्व गुण स्थान में मिच्छेव गाथा में आया है होने से मिथ्यात्व गुण स्थान में विच्छुन्न प्रकृति 2 है। वहां एक थी केवल मिथ्यात्व का विच्छुन्न हो रहा था, यहाँ क्या नरक गत्यानुपूर्वी, तो नरक गत्यानुपूर्वी पहले में क्यों विच्छुन्न करा रहे हैं? तो 3 गुण स्थान है, क्योंकि दूसरे में इसका उदय नहीं है, तीसरे में मिश्र में स्मरण नहीं है, और चौथे में केवल छायिक सम्यक दृष्टि को ही इसका उदय है, इसलिए इसको पहले मिथ्यात्व में ही इसका विच्छुत्ति वो करा रहे हैं, विच्छुत्ति करा रहे हैं। बहुत अच्छा, क्योंकि ये क्या कह रहे हैं कि भाई गाथा में आया है ना, तिससे इस कारण से मिच्छे व मिथ्यात्व गुण स्थान में ही वो 6 विच्छुत्ति हो जाती है। नथी निर्यानुपूर्वी नरक गत्यानुपूर्वी का नथी उदय नहीं है चौथे गुण स्थान में, तो बोला कि चौथे में तो है नहीं, जैसा अभी बीना जी ने कहा कि दूसरे गुण स्थान में नरक गत्यानुपूर्वी का उदय नहीं है और तीसरे में मरण ही नहीं है, मरण नहीं है तो अनुपूर्वी का उदय होगा नहीं, तो अब चौथे में कहते हैं होगा नहीं, तो इसलिए यहाँ पर क्या करें मिच्छे व मिथ्यात्व में ही वो 6 विच्छुत्ति हो जाती है। ऐसा सम्यक दृष्टि जीव वंशादि 6 पृथ्वियों में जन्म नहीं लेता है। कौन? छायिक सम्यक दृष्टि। अतः इस नरक गत्यानुपूर्वी की विच्छुत्ति मिथ्यात्व गुण स्थान में ही होने से मिथ्यात्व गुण स्थान में विच्छुन्न प्रकृति 2, उदय प्रकृति 74, अनुदय सम्यक। अच्छा, बंध प्रकृति कितनी है दूसरे नरक में? 100। बहुत अच्छा। मिथ्यात्व गुण स्थान सम्यक मिथ्यात्व इन 2 का है, सासाधन गुण स्थान में विच्छुत्ति 4 प्रकृति की, उदय 72 का, अनुदय 4 का है। मिश्र गुण स्थान में सम्यक मिथ्यात्व का उदय होने से अनुदय प्रकृति 7, उदय प्रकृति 69, विच्छिन्न प्रकृति 1 है। असंयत गुण स्थान में सम्यक प्रकृति के मिलने से अनुदय प्रकृति 7, उदय प्रकृति 69 और विच्छिन्न प्रकृति 11 है। बहुत अच्छी तरह से चार्ट फटाफट समझ में आ जाएगा। उदय प्रकृति 74, अनुदय 2, कौन सा? मिथ्यात्व और नरक गत्यानुपूर्वी, नहीं सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक 2 प्रकृति का अनुदय है। विच्छुत्ति 2 किसकी हो रही है? मिथ्यात्व की और नरक गत्यानुपूर्वी की। पहले नरक में किसकी हुई थी? पहले गुण स्थान में, बिना देखे बोले, पेज पलटे बिना बोले। पहले नरक में पहले गुण स्थान में, हाँ बाबूजी बोले। मिथ्यात्व। हाँ, एक प्रकृति की हुई थी, किसकी हुई थी? नरक गत्यानुपूर्वी की। सब चुप। पहले गुण स्थान में मिथ्यात्व की होती है। इतनी ऐसे तो इतना फटाफट बोलते और ऐसे इतने हल्के प्रश्न में इतनी देरी। मैंने कहा कि वहां किसकी हुई थी? नरक गत्यानुपूर्वी की। सब चुप। दीदी मैं बोली मिथ्यात्व।
अच्छा, मेरे को सुना नहीं था। मैंने भी बोले। बोला था मिथ्यात की। हाँ, तो मेरे का किसी की आवाज ही नहीं आई, क्या बात है? आई नहीं आवाज मेरे को मेरा किसी की, खाली न्यू बाबूजी की एक अंगली देखी हमको, तो मैं एक कौन सी नरक गत्यानुपूर्वी ये मैंने पूछा। चलिए, बहुत अच्छा समझ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो जी। विच्छुत्ति 2 की, सासाधन गुणस्थान में पहले भी 4 थी, अनंतानुबंधी 4 की, और यहाँ पर 2 और 2 4 अपने आप ही हो गया। मिस्र में एक की विच्छुत्ति होती है, लास्ट में मिस्र प्रकृति की विच्छुत्ति हो जाती है। तो यहाँ पर और यहाँ पर अनुदय 7 का क्यों हो गया? मिस्र प्रकृति में, क्योंकि एक मिस्र प्रकृति उदय में आ गई, तो 4 4 8 में से 7 का यहाँ पर अनुदय है, 1 का उदय आ गया। और फिर आगे क्या कह रहे हैं? असंयत गुण स्थान में उदय विच्छित्ति 11 की, क्योंकि यहाँ पर 7 और 1 8, एक सम्यक तो घटा देंगे, 8 में से 1 तो 7 हुई, और यहाँ अनुपूर्वी का उदय आ जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर 4 और हो गई, 7 4 11 हो गई। अब ये 7 पृथ्वी का हो गया है ना, आगे त्रियंच गति आ गई, यानी उदय विच्छुत्ति दूसरे से लेके 7वें तक में बंद विच्छुत्ति का अंतर है, उदय विच्छुत्ति में अंतर नहीं है, क्योंकि तीर्थंकर का तो उदय तीर्थंकर से आता है फर्क। बाकी नरक गति का उदय है, तो मनुष्य गति इसमें कोई लेने की वैसे उदय तो है नहीं, क्योंकि भाई मनुष्य गति घटा देते, मनुष्य आयु घटा देते, इसलिए उदय में दूसरे नरक से छठे नरक का एक ही 7वें नरक का एक ही कथन है, केवल ब्रह्मा का तीर्थंकर सॉरी छायिक सम्यक दर्शन के चलते अंतर पड़ रहा है। अब त्रियंच गति में उदयादि का कथन करते हैं। त्रियंच गति में 5 तरह के त्रियंच होते हैं, ये 5 तरह का त्रियंच बताएंगे शायद। त्रिये ओ घो सुर निर्याऊ उच्च मनु दुहार दुगम बेगु छक्क तिथम नथ्यु एमेव सामन्ने। त्रिये ओ घो सुर नर निर्याऊ उच्च मनु दुहार दुगम बेगु छक्क तिथम नथ्यु एमेव सामन्ने। दीदी मैं पढ़ लूं दीदी? विजया जी गाथा पढ़े, हम एज के हिसाब से सबको बोलते जाते हैं, फिर ऐसे बीच बीच में बोलने से ना हमको हो नहीं पाता है। हाँ। विजया जी पढ़े आप। नहीं है कि विजया जी पढ़ रहे हैं क्या? हाँ पढ़ रही हूँ दीदी, नंबर मेरा पन्ना पलट गया फैन से। हाँ 294 है ना दीदी? हाँ हाँ मेरा पन्ना पलट गया था फैन से। तिरिये वो घो सुर नर निरयाऊ उच्च मनु दुहार दुगम बेगुव छक्क तिथम नथी हु एमेव सामन्ने। प्रणाम दीदी, प्रणाम। त्रिये ओघो, त्रियंच गति में ओघो गुण स्थान के हिसाब से जानना, जैसे गुण स्थान में रचना है उदय प्रकृति की वैसे जानना। फिर क्या करें? सुर नर निर्याऊ, सुर माने देव, नर माने मनुष्य, निर माने नारकी, इन 3 आयु का, ऊंच माने ऊंच गोत्र का, मनुदु मनुष्य गति, मनुष्य गत्यानुपूर्वी, आहार दुगम और आहारक शरीर, आहारक अंगोपांग। अब यहाँ पर देखिए आचार्य, मनुहार दुगम से काम चल जाता, पर मनुदुहार दुगम है ना, क्योंकि सभी जगह वैसे ही आता है, जहाँ दुग रहता है सारा पद लिख देते हैं, उसके बाद में 2 लिख देते हैं, तो सब में लग जाता है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो छंद की जो शब्दों की रचना होनी चाहिए वो कम पड़ रही होगी, इसलिए उन्होंने दु बीच में भी डाल दिया। मनुदुहार दुगम, जो मनुष्य द्विग और आहारक द्विग, बेगु व छक्कद, बेक्रियक सटक, तीर्थम और तीर्थंकर, नथी नहीं है, एमेव सामान्य, तो सामान्य से रचना उनकी सामान्यवत है, लेकिन उनको क्या कह रहे हैं कि 3 तो आयु का उदय नहीं है, उच्च गोत्र का उदय नहीं है, मनुष्य गति मनुष्य गत्यानुपूर्वी का उदय नहीं है, तो मनुष्य में तो जा सकते हैं, फिर उदय कैसे नहीं है? त्रियंज तो मनुष्य में जा सकते हैं ना? तो अभी उदय में नहीं है ना, अभी की बात कर रहे हैं ना।
अभी उदय में नहीं है। हाँ, अब भी उदय में नहीं, जब त्रियंच बन गया तब की बात चले तो त्रियंच में त्रियंच गति का उदय आएगा, बाकी न देव गति का उदय आएगा, न नरक गति का आएगा, न मनुष्य गति का आएगा, क्योंकि मरते ही त्रियंच आयु चालू हो जाती है, तो त्रियंच गत्यानुपूर्वी और त्रियंच रहेगा। क्योंकि क्या उदय क्या बता रहा है, वर्तमान समय बता रहा उसका। भाऊजी ने बहुत अच्छा एक शब्द बोला कि अभी की बात बता रहा है ना। उदय क्या है, हमको अभी कितनी प्रकृति का उदय चल रही है, अभी की, अभी मतलब वर्तमान समय को बता रहा है। तो वर्तमान समय में जैसे ही कोई मरा त्रियंच में आया, तो उसको तो और किसी आयु का भी उदय नहीं होगा, किसी गति का भी उदय नहीं होगा, किसी अनुपूर्वी का भी उदय नहीं होगा, है ना। ये तीनों चीज पीछे आ चुका कि सग सग भव, अपने भव में उदय आने वाली गति और अनुपूर्वी का उदय होता है। ऐसे पीछे गाथा आचार्य हम लोग को दे चुके हैं। बेगु छक्य सटक तीर्थम माने तीर्थंकर नथी माने ये प्रकृतियां उसके उदय योग्य नहीं है। ए में वह सामान्य, इसी प्रकार से सामान्य त्रियंच के हिसाब से कहते हैं। अभी सामान्य त्रियंच का हमने बताया कि सामान्य त्रियंच में इतनी प्रकृति का उदय नहीं है। त्रियंच गति में सर्व रचना गुणस्थानवत जानना। उदय योग 122 प्रकृति में से यहाँ देवायु, मनुष्यायु, नरकायु, उच्च गोत्र, मनुष्य गति, मनुष्य गत्यानुपूर्वी, आहारक शरीर, आहारक अंगोपांग, व्यकिर्यक शरीर, व्यकिर्यक अंगोपांग, देवगति, देवगत्यानुपूर्वी, नरगति, नरगत्यानुपूर्वी और तीर्थंकर, ये 15 प्रकृतियां उदय योग नहीं है। अतः 107 प्रकृति का उदय पाया जाता है। सबसे हल्की गाथा, और ये हम लोग बहुत आसानी से बता सकते हैं कि कौन कौन सी प्रकृति का उदय नहीं होगा, क्योंकि सारी नामकरण की जितनी प्रकृतियां हैं, इसके अलावा बहुत सारी तो एक इंद्रिय से संबंधित है, और एक इंद्रिय भी त्रियंची होता है, इसलिए यहाँ पर ज्यादा झंझट नहीं आया। वही प्रकृति जो हम जान पा रहे हैं कि नहीं उदय होगा, 3 आयु, 3 गत्यानुपूर्वी, 3 गति, है ना, शरीर क्या नाम है, सो 2 तरह का, हारक शरीर, व्यकिर्यक शरीर। तो ये हमारे एकदम खुद अपने से जानने योग्य बात आई है। 5 प्रकार के त्रियंचों में से सामान्य त्रियंच के उदय योग प्रकृति, यहाँ साफ कर रहे हैं कि सामान्य त्रियंच की बात हम कर रहे हैं। 160 प्रकृति ही है। गुण स्थान 5 हैं। यहाँ मिथ्यात्व गुण स्थान में उदय से विच्छिन्न प्रकृति 5 है, जो सामान्य से उदय विच्छुत्ति बताए थे, है ना। सामान्य से उदय विच्छुत्ति 5 की बताए थे, याद होगा आप लोगों को। उदय प्रकृति 105 है। 2 प्रकृति 107 की जगह 105। 105 क्यों उदय प्रकृति मिथ्यात्व गुण स्थान में? बिना बुक को देखे बोलिए, बुक में टेबल लिखा है तो आप लोग पढ़ से देख के बोलने की कोशिश मत करिए। तो समय प्रगति का उदय नहीं रहेगा, और तीर्थंकर का भी नहीं आएगा ना, 3 होना चाहिए ना। तीर्थंकर का तो वो तो उदय में ही नहीं है, समय प्रगति का तो 107। तो इनको उदय में नहीं आएगी, तो पहले ही घटा दिया। इसका उत्तर क्या है कि इनको उदय में नहीं आ सकती, तो पहले ही उसको माइनस कर दिया। जो ये 122 प्रकृति में 107 का बंद बता रहे हैं, तो उसमें तीर्थंकर भी आ गया, तो ये तो इसको उदय में आएगी ही नहीं, इसलिए वो पहले ही घट गई है। अनुदय प्रकृति 2, वही 2 अनुदय मिश्र और सम्यक। साधन गुण स्थान में अनुदय प्रकृति 5, 2 और 7, 2 और 5 मिलके 7 हो गई। उदय प्रकृति 100, विच्छिन्न प्रकृति 9 वही की वही है जो होती है। साधन की विच्छिन्न प्रकृति 9 त्रियंच गत्यानुपूर्वी का उदय भाव और सम्यक मिथ्यात्व का उदय होने से मिश्र गुण स्थान में अनुदय 16 का, उदय 91 का और विच्छिन्न प्रकृति 1 ही है। सम्यक और त्रियंच गत्यानुपूर्वी का उदय होने से असंयत गुण स्थान में अनुदय प्रकृति 15 है, घट गई। वहां पर उदय आ गया त्रियंच गति का, त्रियंच गत्यानुपूर्वी का, तीसरे गुण स्थान में खत्म हो गई थी कि अनुपूर्वी का उदय नहीं रहता है, और सम्यक का उदय भी आ गया, तो प्रकृति घट करके असंयत गुण स्थान में 15 हो गई। उदय प्रकृति 92, विच्छिन्न प्रकृति अप्रत्याख्यान 4, त्रियंच गत्यानुपूर्वी, दुर्भग, अनादेय और यशस्कृति, ये 8 प्रकृति असंयत गुण स्थान में। ऐसे कितनी हो रही थी उदय विच्छुत्ति? जो सामान्य चार्ट था उसमें कितनी हो रही थी? 17 हो रही थी। बहुत 15 अच्छा की हो रही थी। हाँ। देश संयत गुण स्थान में अनुदय रूप प्रकृति 23, उदय प्रकृति 8 है, विच्छिन्न प्रकृति 8 है। देश संयत गुण स्थान में अनुदय रूप प्रकृति 23, उदय प्रकृति 84 और असंयत गुण स्थान विच्छुत्ति रूप प्रकृति 8 ही है।
चार्ट देखेंगे सब कोई। उदय योग प्रकृति 107 है। 107 में से शुरू के गुणस्थान में 2 उदय में नहीं आती है, तो वो 2 अनुदय में आ गई। फिर से एक बार दोहरा रहे हैं, अनुदय में 2 तरह की प्रकृति मिली रहती है, जिसकी उदीर्णा हो गई है वो भी, और जो आगे उदय उदीर्णा होगी वो भी। तो अभी यहाँ पर सम्यक मिथ्या सम्यक प्रकृति को अनुदय में ले रहे हैं, क्योंकि आगे इसका क्या, इसकी उदीर्णा भी छुट्टी अभी नहीं हुई है, आगे होगी, तो वो यहाँ पर आ रही है। 5 की यहाँ भी छुट्टी होती है सामान्य से, जो बताए हैं आचार्य वही यहाँ पर हो रही है, विकल्त्रे, एक इंद्रिय और अस्थावर का। फिर दूसरे गुणस्थान में आए तो 5 और 2 7 का अनुदय हो गया। 5 की तो भी छुट्टी हुई थी और 2 का पहले से अनुदय था, तो 5 और 2 7 का तो हो गया अनुदय। और यहाँ पर भी छुट्टी किसकी हो जाएगी, अनंतानुबंधी 4, एक इंद्रिय जाति 4 और अस्थावर। फिर ये दूसरे आचार्य के मत से फिर आगे चल रहे हैं, तो 7 9 7 16, 16 की 16 है, और 1 की यहाँ पर विच्छुत्ति हो रही है। मिश्र प्रकृति में मिश्र सम्यक मिथ्यात्व की विच्छुत्ति हो रही है। तो यहाँ पर आगे चौथा गुणस्थान में 16 और 1 17 होना चाहिए। 15 क्यों हो गई, एक तो सम्यक प्रकृति उदय में आ गई, एक त्रियंच गत्यानुपूर्वी यहाँ पर चौथे गुणस्थान में उदय में आ गई, जो तीसरे में नहीं थी, यहाँ पर आ गई। तो यहाँ पर कह रहे हैं कितनी हो गई, 15 हो गई, है ना। सम्यक तो हाँ त्रियंच गत्यानुपूर्वी है। तो और 8 की यहाँ विच्छुत्ति हो रही है। प्रत्याख्यान वर्ग 4, त्रियंच गत्यानुपूर्वी, दुर्भग, अनादे, यशस्कृति, जो पहले भी हो रही थी, ये 8 प्रकृति की पहले भी हो रही थी। 17 में भी ये 8 प्रकृतियां है। देश संयत में फिर असंयत में 8 हो रही, तो 25 8 23 की अनुदीर्णा है। 84 का उदय है। 84 और उदय और अनुदय का कांटा हमेशा मिलना चाहिए 107 से। जहां जितनी प्रकृति उदय योग है, तो दूसरे उदय और अनुदय का कांटा मिलना चाहिए हमेशा। जैसे 92 और 15 107, 91 16 107, 107 107, 105 2 107, 84 23 107, ये दोनों का कांटा हमेशा मिलना चाहिए। और अनुदय वाला कांटा ऊपर वाले विच्छुत्ति से, यहाँ उदय की विच्छुत्ति है, तो उदय वाला प्रकरण से अनुदय और उदय विच्छुत्ति दोनों को मिला करके अनुदय वाला कांटा होता है। तो इस तरह से यहाँ पर अब आगे कहते हैं, अथानंतर सामान्य पंचेंद्रिय त्रियंच और पर्याप्तक पंचेंद्रिय त्रियंच में उदयादि कहते हैं। अभी तक तो सामान्य त्रियंच कहे थे। सामान्य त्रियंच में बहुत सारे सामान्य, इसका बहुत बड़ा पेज, इसमें सभी को याद है। अब कहते हैं पंचेंद्रिय त्रियंच का कहते हैं सामान्य से, और पर्याप्तक पंचेंद्रिय त्रियंच का कहते हैं। दीदी त्रियंच को प्रथमोपसम तो होता नहीं है, तो उसको क्षयोपसम ही होता होगा क्या? किस क्लास में सुन के आई मेरी बहना? नहीं, मुझे पता नहीं, कुछ भी नहीं पता, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। प्रथमोपसम चारों गति में हो सकता है, ठीक है। केवल सम्मूर्छन, तो फिर मना किसको किया गया? सम्मूर्छन जन्म वाले त्रियंच को प्रथमोपसम नहीं होता। अच्छा, सम्मूर्छन जन्म वाले, जैसे एक घड़ियाल है, वहां मत्स्य है, वो गर्भज जन्म भी है उसका, सम्मूर्छ दोनों तरह का जन्म है, ये मान के चलिएगा। मैं ऐसा नहीं कि खाली सम्मूर्छन जन्म है उसका। तो जो गर्भ से जन्मेगा महामत्स्य, वो प्रथमोपसम कर सकता है। जो सम्मूर्छन जन्म होगा वो नहीं कर सकता। अगर पहली पर्याय में किया हो तो उसको सम्यक प्रकृति उदय में आ सकती है। तो चारों गति में प्रथमोपसम सम्यक दर्शन होता है, ठीक है। ये सब चीज पूछते हैं तो लिख लिया कीजिए राजकुमारी। हम लोग इतना, हमको इसीलिए एक दिन बहुत जरूरी आप लोग को विकास जी का वो सुनाने का 5 मिनट का। हम लोग एकदम, भैया क्या कहते हैं, कितना आपको घमंड है अपने ऊपर, यही शब्द कहते हैं भैया, कि कितना घमंड है आपको अपने ऊपर, कि मुझे तो सब समझ में आ जाना चाहिए। कुछ भी हम नहीं करेंगे पर हमको सब समझ में आ जाना चाहिए। दीदी हम लिखते हैं, देखो। बहुत अच्छा, लिखते हैं तो बहुत अच्छा। चलिए आगे की गाथा ले रहे हैं। थावर दुग सहारन तावी विगुलून तानि पंचखे इति अपजत्तुना ते पुण्य उदय पैडियो। थावर दुग सहारन तावी विगुलून तानि पंचखे इति अपजत्तुना ते पुण्य उदय पैडियो। नेमीचंद भाई साहब,
आप करेंगे गाथा का उच्चारण? अब करूंगा, कर लूंगा। हावर दुग सहारण ता बिगलुन तानी पचखे इत्थि एपज्जतुना ते ते पुण्य उदय पयडियो। क्या कह रहे हैं यहाँ पर भाई? चूंकि अब ये सामान्य त्रियंच पंचेंद्रिय त्रियंच की बात आ गई। पहले जो था सामान्य त्रियंच था, तो सामान्य त्रियंच में 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री सभी आ जाते हैं। अब यहाँ किसकी बात आ गई? पंच इंद्री की आ गई। तो अब उसको तो 1 इंद्री का भी जवानी आप जब है ना किताब में से नहीं पढ़ाएं तो आप लोगों को मेरा चेहरा देखना चाहिए। आप लोग मेरा मेरा बोला हुआ किताब में मिलाने की कोशिश करते हैं। आप सब किताब देख रहे हैं कि हम बोल रहे हैं सो सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। और इसी ऐसा कारण नहीं है, पता सही नहीं आप लोग कैसे हमें किताब पता में नहीं देख चलता। करके, इसीलिए आप लोग को कुछ याद नहीं होता है। और हम लोग तो हमेशा बोलने वाले का मुंह देखते हैं। आप लोग को हम देखते हैं जब हम जवानी भी समझाते हैं ना, तो आप लोग किताब पढ़ते रहते हो। अब हमें उसमें लगता है कुछ है नहीं, नहीं। न तो आप किताब समझ पाओगे न मेरा वचन समझ पाओगे। काम खत्म, दोनों से गए। क्योंकि उस पर नजर, इसका मतलब आप उसको पढ़ रहे हो, और पढ़ रहे हो तो मैं कुछ और बोल रही हूँ, मैं किताब से तो बोल नहीं रही हूँ, तो कुछ भी नहीं पल्ले पड़ेगा। पहले सारा चीज मैं आप लोग को सामान्य से परोस के तब गाथा में जाती हूँ कि आप लोग को समझ में आ जाए बढ़िया से। मेरे को आदत नहीं कि किताब में देख के पहले पढ़ लूं फिर समझाऊं, मेरे को ऐसा मेरा नेचर ही नहीं है। तो पंचेंद्रिय त्रियंच है तो 1 इंद्रिय संबंधी प्रकृति उसको उदय में नहीं आ सकती है। विकल्पत्रय नहीं आ सकता कि हाँ तो पंचेंद्रिय की बात हो गई। तो अपने आप 1 इंद्रिय संबंधी कौन कौन सी प्रकृति है? अनीता बोलो तो। 1 इंद्रिय संबंधी प्रकृति बोलो तो। सूक्ष्म साधारण अपर्याप्त। अपर्याप्त, अपर्याप्त तो नहीं। मनुष्य में होता है यार। हाँ, सूक्ष्म साधारण और स्थावर, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुर्इंद्रिय। मैंने केवल 1 इंद्रिय का कुछ किया। प्रश्न समझा करो, इससे क्या सब कोई गलत हो जाते हैं और कोई बात नहीं है। मैंने क्या पूछा कि 1 इंद्रिय में ही उदय होने आने लोग प्रकृति कौन सी है? तो नेचुरली भाई है ना 1 इंद्रिय, सूक्ष्म, साधारण, स्थावर, आतप। आतप प्रकृति बोलना चाहिए, वो 1 इंद्रिय को ही आती है ना। थोड़ा सा तर्कना लगाओगे तो मजा आएगा पढ़ने में कि भाई पंचेंद्रिय की बात कर रहे हैं तो हम थोड़ा अपना तो दिमाग लगाएं कि कौन सी प्रकृति नहीं उदय में आएगी। तो विकल्पत्रय उदय में नहीं आएगा, है ना। उद्योत उदय में आएगा कि नहीं आएगा? नहीं। चलिए अभी हमको सबको जयश्री जी आपका जवाब मिल गया, आपका जवाब मिल गया, जरूरत नहीं खोलने की, आपका जवाब मिल गया। अनीता का मिल गया। विमलेश जी उदय में आएगा कि नहीं? ये आगे पंचेंद्रिय त्रियंच की बात करने जा रहे हैं। आप लोगों से गाथा की तो जरूरत नहीं, हम लोग को खुद ही इसका निकाल लेना चाहिए टेबल, बिल्कुल जरूरत नहीं है। आएगा उद्योग उदय में। कोई बिना मैं नाम पुकार रही हूँ, है ना, यद्वा तद्वा ना बोले, उससे क्या कि लोग समझ नहीं पाते और कोई बात नहीं है। हाँ बोलिए त्रिशला, हाथ हिला दीजिए ना त्रिशला जी। अच्छा हाँ आएगा। चलिए बीना जी आएगा क्या? सामान्य पंचेंद्रिय त्रियंच को उद्योत प्रकृति का उदय आएगा कि नहीं? आएगा। आएगा। निशा जी? आएगा दीदी, वो तो क्योंकि बस और नहीं, और सफाई मत दीजिए। जेठी भाई साहब? आएगा, उदय में आएगा अरे कल ही ना गाथा आई है या परसों ही तो आई है ना। हाँ 200 कितने नंबर की गाथा आई है? ये यही तो आई है, इसके पिछले पेज में आई है 289। कल ही तो आई है। सबको आएगी, सबको आएगी, है ना। उद्योत प्रकृति का उदय सबको वो तो आएगा। सुनाया। एक इंद्री में तेज कायिक, वायु कायिक को छोड़ करके बाकी पृथ्वी कायिक, जल कायिक और बादल वनस्पति से लेकर के पंच इंद्रिय। हमने भी उदाहरण भी दिया था कि बैल की आंख चमकती है, शेर की आंख चमकती है, ये सब क्या उद्योत नामकरण है ना। तो इसलिए यहाँ पर उद्योत नहीं घटाएंगे। तो अब क्या क्या घटाएंगे? 1 इंद्रिय संबंधी प्रकृति घटा दिए, 1 इंद्रिय, सूक्ष्म, साधारण, स्थावर, आतप, है ना, ये घटाए। अब इसमें अपर्याप्त क्यों नहीं घटाना चाहिए? अपर्याप्त भी घटाना चाहिए, क्यों नहीं घटाएंगे? अपर्याप्त तो सब में ही आता, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, सभी त्रियंच अपर्याप्त हो सकते हैं, इसलिए अपर्याप्त घटेगा नहीं।
बादर क्यों नहीं घटेगा? बादर भी घटना चाहिए। कपिति बादर ही होते हैं, बादर। हाँ बादर भी सभी में ही आता है। बादर भी 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय जैसे सभी जीव बादर नहीं बादर होते। तो इंद्रिय से लेकर के सब जीव, जितने तरस जीव हैं, क्योंकि बादर, उनके लिए बादर लगाना जरूरी नहीं है, तरस से काम चल जाता है। लेकिन एक प्रकृति है ना, सूक्ष्म और बादर, तो प्रकृतियां सब उदय में रहने वाली हैं। तो भाई सूक्ष्म तो है नहीं, तो इसलिए बादर प्रकृति का उदय यहाँ पर घटेगा। तरस बोलने के बाद बादर की जरूरत नहीं रह जाती है। तो जितने भी तरस जीव, उनको सूक्ष्म और बादर में से बादर का उदय, तो बोल घटेगी नहीं। अब अपने लोग देखते हैं, त्रियंश की बात चल रही, बाकी जो इन्होंने पहले 107, अब 107 में से घटा रहे हैं। 122 में से तो पहले घटा दिया, जितना घटाना था सामान्य से, जो घट गई सो घट गई, वो सभी जगह चलेगी। ठीक है, 107 में से अब और घटा रहे हैं। पकड़ में आ रही है क्या बात? 107 में से 107 तो सामान्य से बोल दिए। अब आगे आगे और त्रियंचों का भेद कर करके हमको बताना चाह रहे हैं कि भाई आगे कितना उदय में आता है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? स्थावर दुग, अस्थावर दुग यानी अस्थावर और सूक्ष्म। फिर कहते हैं सहारण माने साधारण, आदब आतप साधारण, ताव ताव माने आतप, फिर ईगी ईगी माने एक इंद्रिय, विगुलूनम विगल ऊनम विकल इंद्रिय को ऊन कर दो। क्या क्या ऊन करे? अस्थावर सूक्ष्म, साधारण, आतप, एक इंद्रिय और विकल्प, इतनी प्रकृति को और माइनस कर दिए। टोटल कितनी प्रकृति है ये? कितनी प्रकृति है? अर्थ देख के नहीं बोले, 8 प्रकृति है। तो 107 में से 8 और निकल गई है ना। 107 का उन्होंने कहा था सामान्य से बंद होता है त्रियंच को, वो तो 107 तो हम बहुत अच्छी तरह से बता देंगे। ये प्रकृतियां भी हम बहुत अच्छी तरह से बिना देखे बता सकते हैं कि भाई तरसी बात चल रही तो एक इंद्रिय संबंधी सारी घटा दे। ये भी हमारे लिए बहुत आसान है बताना, क्योंकि पंचेंद्र की बात है तो विकल्प घटा देंगे, एक इंद्रिय से संबंधित प्रकृति घटा देंगे, जो कि 8 होती है। तो 107 में 8 चली गई। तो ये क्या कह रहे हैं? विगुणतानी पंचखे, इनको पंचखे माने पंच इंद्री में, इथि अपजत ऊना, इथि माने इनको, अपजत 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 अपर्याप्त, अपर्याप्त यहाँ पर क्यों आएगा भाई? इथे माने स्त्री वेद नहीं हुआ क्या दीदी? अभी स्त्री नहीं आएगा क्या? इथि माने स्त्री? नहीं नहीं, वेद यहाँ पर तीनों वेद वाले होते हैं, इसलिए स्त्री वेद क्यों आएगा? अब पंचेंद्री में तीनों वेद होते हैं ना, इसलिए वेद क्यों घटाएंगे? इथि माने यहाँ पर इस प्रकार होना, इस इथि अपजत ऊना, अपजत क्यों लाया यहाँ पर? अपर्याप्त बिना, देखना पड़ेगा अपजत क्यों आया है। इथि अपजत ऊना ते पुण्य वे। अच्छा, ये यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि इस प्रकार अपर्याप्त को ऊन करने से, ते माने जो प्रकृतियां हैं 107 में, जो मैंने 8 प्रकृतियां घटाई हैं, ते पुण्य उदय पड़ी हुई, मतलब पर्याप्तक को उदय में आएगी ये, है ना। ये जो प्रकृतियां हमने 99 में कही है, ये पर्याप्तक के उदय में आएगी। पर्याप्त को ऊन कर दीजिए। तो सामान्य त्रियंश संबंधी पूर्वोक्त 107 प्रकृति में से अस्थावर सूक्ष्म साधारण आतप एक इंद्रिय विकल्प, इन 8 के बिना, इन 8 के प्रकृतियों के बिना 99 प्रकृतियां पंचेंद्रिय त्रियंश के उदय योग्य है। यहाँ मिथ्यात्व गुण स्थान में विच्छुति मिथ्यात्व अपर्याप्त 2 प्रकृति की, इथि अपजत ऊना, अच्छा 2 प्रकृति की उदय 97 का, खाली वही गुण स्थान क्यों दिए? इथि माने तो देखना पड़ेगा, देखते हैं दिन में, अभी समय बर्बाद होगा। कितना हो गया समय? बताया था 19 हो गया। पहले 11 तो भाभी आपने इसकी वेद पर्याप्त तक बता रखा है पहले। कल लेते हैं इसको वापस। नहीं, इथि माने तो स्त्री होता है, अपर्याप्त माने अपर्याप्त भी होता है, लेकिन आखिर अर्थ में भी कुछ नहीं दिया है, देखते हैं इसको। पर्याप्त अवस्था में उदय ये लिखवाया था, स्त्री पर्याप्तक वेद अपर्याप्तक अवस्था में उदय। क्या चीज, क्या बोले आप? आपने वो लिखवाया, पता नहीं जब पहले पढ़ाया था इसमें, स्त्री अच्छा, पर्याप्तक वेद और अपर्याप्तक अवस्था में उदय। देखेंगे, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, देखती हूँ। यहाँ पर ये सब तो आया, इथि अपजत दोनों शब्द आया है,
हालांकि इसके गाथा में अर्थ कुछ नहीं दिया है, यहाँ पर देखती हूँ मैं, टाइम मिला दिन में तो देखती हूँ। योग्य प्रकृतियां वेद, स्त्री वेद चल, व्यापक में त्रियंच इसमें भी का कुछ उदय नहीं नहीं है, ये लिखा टेबल रखा। टेबल में भी कुछ नहीं, देखते हैं। योग प्रकृतियां हैं, नीचे अर्थ में वेद भी भाभी स्त्री वेद ही है, नीचे हाँ? अर्थ में भी, नीचे अर्थ में भी स्त्री वेद आ रहा है। हाँ, पचेंद्रिय इतने मन व्याप्त स्त्री होता ही है, पजत मन वेद और अपर्याप्त भी अपर्याप्त। होता है, हाँ, तो अर्थ में भी आ रहा है। स्त्री वेद अपर्याप्तक में हाँ, मेरे तो त्रियंच का उदय नहीं है। मेरे अर्थ में नहीं लिखा है। अच्छा अच्छा अच्छा, मेरे पिछली में बार जब कभी किया होगा ना तब मेरे में लिखा हुआ लिखा हुआ है पचेंद्रिय फिर व्याप्त। टेबल के नीचे लिखा हुआ है। हाँ, तिर्यंच के स्त्री वेद और अपर्याप्त देखते का हैं, उदय कल नहीं देखते होने हैं से इसको, बहुत समय हो गया आज, कल देते हैं। कह रहे हैं स्त्री वेद पर्याप्त का वर्णन बाद में करेंगे। अक्षर मात्रा इसीलिए ना, नीचे के अर्थ में कभी भी पूर्णता रहती नहीं, बहुत कम पूर्णता रहती है अर्थ में। बहुत किसी किसी गाथा में है कि एकदम प्रॉपर रहता है, पहले तो शब्द का शब्दार्थ ठीक नहीं रहता है, दूसरे कभी भी पूरा नहीं रहेगा, अधूरा रहेगा, कभी थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। तो जो नीचे अर्थ लिखा रहता है बिल्कुल प्रॉपर गाथा से अर्थ मिलता नहीं है, कहीं पर मिलता है, कहीं नहीं मिलता, कहीं कम रहता है, कहीं ज्यादा रहता है अर्थ। तो क्योंकि टीका करता के जैसे जैसे दिमाग में आता है वैसे टीका करते हैं। यदि अक्षर मात्रा पदवाक्य ही नम, कल अष्टमी है, कल तो होगा नहीं, है ना, परसों होगा। अभी पेपर भी नहीं होगा, आई नहीं है वो, पेपर नहीं, अभी नहीं निर्मला आई जी है, नहीं है। नहीं, अच्छा, निर्मला जी अभी नहीं आई है। यदक्षर मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किंचनोक्तम तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोध लब्धि बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिन्तितवस्तुदाने त्वं वन्दमानस्य ममास्तु देवी। जावानी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, सुबानी मस्तक चढ़ो सदा दे तू तो, हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। वासम जिनवानी माता की जय। नौवार नमोकार। जय जय जय। थोड़ा सा आप लोग कर सकते हैं तो अपनी कॉपी में स्वयं लिखने की कोशिश करें, सामान्य त्रियंच को कितनी प्रकृति उदय में आती है, पंचेंद्री को कितनी, अपने दिमाग से लिखें, फिर पुस्तक से मिला लें, पहले अपने से लिखने की कोशिश करें।